हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से एक बार मेरे सिक्स्थ लेक्चर में। जो सिक्स्थ लेक्चर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से है और इस लेक्चर जो मैं आज लेने वाला हूं उसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट का, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया, वो होता है स्टेमन। जो स्टेमन होता है जिसको हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसके दो मेन हिस्से होते हैं। एक ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाले हिस्से को इसको एंथर कहा जाता है, और नीचे एक धागा जैसा हिस्सा, उस धागे जैसे हिस्से को फिलामेंट कहते हैं। आप स्क्रीन पे कुछ स्टेमन्स की फोटोग्राफ देख रहे होंगे। देखिए कैसे उसका ऊपर वाला हिस्सा उसको एंथर कहा जाता है और नीचे वाला जो धागे जैसा हिस्सा उसको हम फिलामेंट कहते हैं। इसमें फिलामेंट का काम तो यही है कि वो फ्लावर के साथ एंथर को अटैच रखता है और एंथर को हवा में एक्सपोज रखता है। जहां तक मेन काम है वो एंथर का होता है। तो एंथर का स्ट्रक्चर, स्टेमन में एंथर का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट। एंथर में पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं और पोलन ग्रेन्स का आपको पता है कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि पोलन ग्रेन ही, उसी से तो पॉलिनेशन होती है, उसी से तो फिर वहीं से तो वही तो उसी के अंदर ही तो मेल गमीट होता है। तो एंथर बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है एक स्ट्रक्चर होता है। एंथर की जहां तक बात करें, एंथर दिखता कैसे है, बाहर से कैसे दिखता है, आप देख ही रहे हैं, डायग्राम में देख रहे हैं आप, ऊपर जो स्क्रीन में फोटो आ रही है उसमें आप देख रहे होंगे कि एंथर एक बाइलोब सा स्ट्रक्चर होता है। उसके दो लोब होते हैं, दो लोब मीन्स दो पार्ट्स। और दो पार्ट्स का हमें कैसे पता चलता है, बाहर एक ग्रूव होता है, एक ना बाहर एक लाइन सी है जहां से हमें पता चल जाता है कि दो एक ग्रूव सा होता है जिसे हमें पता चलता है कि इसके दो हिस्से हैं। मोस्टली एंजियोस्पर्म्स का एंथर ऐसा ही होता है। तो एंजियोस्पर्म्स का जो एंथर है बाहर से दिखने में हमें ऐसा दिखेगा, बाइलोब स्ट्रक्चर है। अंदर से कैसा दिखता है उसकी भी बात हम बहुत डिटेल में करेंगे। अगर मैं एंथर को अंदर से देखूं तो एंथर की ये जो दो लोब्स होती हैं, इस एक लोब में मतलब एक हिस्से में, एक पार्ट में दो छोटी छोटी सी थैलियां होती हैं। उन छोटी छोटी थैलियों को माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। बाद में शुरू में उसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है जब उसके अंदर पोलन ग्रेन बन जाते हैं। उन थैलियों के अंदर फिर पोलन ग्रेन बनते हैं। उन पोलन ग्रेन के बनने के बाद उन थैलियों को ही मैं पोलन सैक कहते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया कि एक जो हिस्सा होता है, एक जो पार्ट होता है एंथर का, जो दो पार्ट आपको दिख रहे हैं, जैसे दो लोब दिख रहे हैं, एक लोब में, एक वाले हिस्से में, एक वाली डिवीजन में, वहां पर दो छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं। चार माइक्रोस्पोरेंजिया होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं, हम जो एंथर होता है उसको कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा मीन चार, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, चार। तो चार माइक्रोस्पोरेंजिया, टेट्रास्पोरेंजिएट। अब चक्कर ये है कि इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये एंथर के अंदर कैसे बनते हैं। हमने एंथर का स्ट्रक्चर बाहर से तो देखा, अब हम एंथर का स्ट्रक्चर अंदर से देखेंगे। एंथर का स्ट्रक्चर जब भी हमने देखना हो तो एंथर का स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि उसका हम टीएस करते हैं। टीएस काटने का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, है ना। एंथर को अगर ऐसे पकड़ा है तो जैसे हम ये है ट्रांसवर्सली उसको हम काटेंगे एंथर को, और फिर उसके बाद उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। माइक्रोस्कोप में देखने के बाद हम ये देखेंगे कि टीएस ऑफ एंथर होता क्या है। टीएस ऑफ एंथर बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। इसकी डायग्राम एग्जाम में आती है और इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए जब भी टीएस ऑफ एंथर, जो मैं अभी आपको एक बोर्ड के ऊपर मैं ड्राइंग भी बनाने वाला हूं, जब मैं वो आपको दिखाऊंगा तो उस टीएस को आप ध्यान से देखना है। आपने इसकी डायग्राम को प्रैक्टिस भी करनी है, इसके पार्ट्स को भी ध्यान से समझ लेना है कि कौन सा हिस्सा क्या होता है। सबसे पहले एंथर के स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले आपसे बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया की। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया माने कि पोलन सैक, जिसको हम पहले माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, वो कैसे एंथर के बीच में बने। देखो कहानी शुरू होती है जिस वक्त यंग एंथर होता है, एंथर बिल्कुल यंग होता है, उस वक्त एंथर के अंदर अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें ना, माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखें, अगर उसको ध्यान से देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो एंथर में क्या होता है कि एपिडर्मिस की एक लेयर होती है। किसकी लेयर होती है, एपिडर्मिस की। और अंदर सेल्स होते हैं। जो सेल्स होते हैं यंग एंथर में वो मेरिस्टेमेटिक होती है। मेरिस्टेमेटिक में डिवाइड करने की पावर रखते हैं। तो बाहर क्या है, एपिडर्मिस की लेयर, और अंदर क्या है, सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो एक वक्त आता है जब उस यंग एंथर के चार सेल्स, चार कोने में, जैसे एक घर हो, घर के चार कोने हो, वैसे उस एंथर के चार कोने में एक एक सेल, जिनको आर्चीस्पोरियल सेल्स कहते हैं, वो आर्चीस्पोरियल सेल्स बन जाते हैं। तो चार कौन से सेल बनते हैं, आर्चीस्पोरियल सेल। यही आर्चीस्पोरियल सेल जब डिवीजन करते हैं तो बाहर एक लेयर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पैराइटल सेल्स की लेयर, और अंदर की एक लेयर बनती है जिसको हम स्पोरोजिनस सेल्स की लेयर कहते हैं। तो दो लेयर बन जाती है, पैराइटल सेल्स की लेयर और अंदर बन जाती है स्पोरोजिनस सेल्स की लेयर। कहां पे बनती है, एंथर के चार कोनों में। और बाद में क्या होता है, इन्हीं पैराइटल सेल्स की लेयर से
जो एंथर होता है, एंथर की वॉल बनती है, जो एंथर का जो अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल बनती है जिसकी 4 लेयर्स फर्दर बनती है। जो होता है आर्चीस्पोरियल सेल से जो बनी वो क्या बनाती है, एंथर की वॉल, और जो अंदर जो स्पोरोजिनस लेयर बनी वो क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर्स, जो कल को क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन। वो जो दीवार होती है, वो जो एंथर की वॉल है, उसमें 4 लेयर्स होती है। उन 4 लेयर्स के नाम क्या रहते हैं, एक रहती है सबसे पहले ऊपर रहती है एपिडर्मिस, फिर सेकंड नंबर पर रहते हैं एंडोथीशियम, तीसरे नंबर पे मिडल लेयर्स रहती है, और चौथे नंबर पे टेप्टम रहती है। तो हम अभी यहां पर देखेंगे कि कैसे वॉल्स होती है, क्या एंथर का स्ट्रक्चर होता है इसके टीएस से। तो मैं अभी आपको उसका टीएस, तो ये देखिए मैं अभी आपके सामने ये बनाई है एक एंथर की डायग्राम जिसको कहते हैं टीएस ऑफ एंथर। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। देखिए ये एक एंथर है, ये एंथर को मैंने ट्रांसफर सेक्शन काटा है, इसके ये 4 कोने हैं। 4 कोनों में आप ये देख रहे होंगे, ये जो 4 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये चारों के चारों जो स्ट्रक्चर है ये है पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया। ये 4 स्ट्रक्चर जो है ये कैसे बने थे, ये ऐसे बने थे जिस वक्त ये एंथर यंग था। ये एंथर जब क्या था, यंग। देखिए ये मैं अगर एंथर बना रहा हूं, यंग एंथर बना रहा हूं, ये यंग एंथर है, तो इसके 4 कोनों में जैसे मैंने बताया था आर्चीस्पोरियल सेल, 4 सेल बने थे मेरिस्टेमेटिक ओरिजिन के आर्चीस्पोरियल सेल, उन्हीं से ये सारे का सारा स्ट्रक्चर बना है। इन आर्चीस्पोरियल सेल में से एक सेल बने थे पैराइटल लेयर। तो जो पैराइटल लेयर के सेल थे उन्होंने क्या किया, ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, ये बाहर वाला। ये क्या है, ये देखिए अगर ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये गोल वाला स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया की दीवार है। इसमें क्या होता है, ये जो सबसे ऊपर वाली दीवार रहती है सिंगल लेयर्ड, इसको कहते हैं एपिडर्मिस। तो सबसे बाहर वाली दीवार को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। ये सिंगल लेयर दीवार है, एपिडर्मिस कहा जाता है। उसके बाद ये जो ब्लैक वाली मैंने बताई है, ये इसके बाद ये भी सिंगल लेयर दीवार है, इसका नाम होता है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। देखिए एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली दीवार है, प्रोटेक्शन का काम करती है। एंडोथीशियम भी प्रोटेक्शन का काम करती है। एंडोथीशियम जो होती है, एंडोथीशियम सिंगल लेयर्ड होती है और फाइब्रस थिकनिंग होती है। कल को अगर इस एंथर को बर्स्ट होना है, जिसमें से पोलन निकलने हैं, तो एंडोथीशियम यहां पर इस जगह पर फॉर्म करती है जिसको कहते हैं स्टोमियम, यहां से पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। दूसरी बात यह है, उसके बाद तीसरी जो लेयर आती है, देखिए ये सारी जो लेयर्स आ रही है बीच में, ये वाली लेयर्स 1 2 3, ये 2 से 3 लेयर्ड हो सकती है, ये मिडल लेयर कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है, मिडल लेयर। ये मिडल लेयर कल को जब एंथर मैच्योर होता है, जब इसमें पोलन ग्रेन अच्छी तरह बन जाते हैं, ये मिडल लेयर भी खत्म हो जाती है। और उसके बाद सबसे लास्ट लेयर जो आती है, ये लेयर आती है टेपटम। तो 4 लेयर, ये जो लास्ट लेयर होती है ये टेपटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लेयर होती है। इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस अगले लेक्चर में करूंगा कि टेपटम का क्या फंक्शन होता है। लेकिन अभी आप ये समझे कि एंथर की 4 लेयरें होती हैं। जो वॉल होती है, एंथर की वॉल होती है, उसमें 4 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपटम। इन तीनों लेयर्स का जो ऊपर वाली 3 लेयर है, मैं तो यही कहूंगा कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर है, इनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन। और जो टेपटम है, इसका बहुत सारे काम होते हैं, वो हम फंक्शन करेंगे। तो ये सारे के सारे कहां से बनते थे, पैराइटल सेल से। तो कहां से बने थे, पैराइटल सेल से। जो दूसरे वाले सेल थे, कौन से, स्पोरोजिनस लेयर, जो मैंने बताया था आर्चीस्पोरियल सेल जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक पैराइटल लेयर में और स्पोरोजिनस लेयर में। स्पोरोजिनस लेयर इसके अंदर, इस टेपटम के अंदर माइक्रोस्पोर बनाएगी। क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर। यहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, जिसे कल को माइक्रोस्पोर बनते हैं। यही माइक्रोस्पोर जो होते हैं पोलन ग्रेन बनते हैं। जब इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर माइक्रोस्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर, उस वक्त हम इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। जब इसके अंदर यही माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बन जाते हैं, तो यही माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक कहलाता है। ये ऐसे ही चारों कोने में 4 पोलन सैक होते हैं, जिनके बीच में ये पोलन ग्रेन भरे हुए होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है स्टेमन का, जिसमें से एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। एंथर की बात हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की पहले की, और ये हमने एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश की। एंथर के इंटरनल स्ट्रक्चर में एक और चीज, यहां पर एक छोटा सा टिश्यू होता है, यहां पर एक जगह होती है जिसको हम कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्टिव। ये कनेक्टिव क्या जगह होती है, कनेक्टिव वो जगह होती है जहां वेस्कुलर बंडल वहां से पे होता है, इसको हम कनेक्टिव कहते हैं। और साथ में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये जो पोलन सैक है जिसमें पोलन ग्रेन है,
एक टाइम ऐसा आता है जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये वाला जो बीच वाला टिश्यू होता है ये सारा का सारा खत्म हो जाता है। खत्म होने से यहां पर एक चैम्बर, एक कमरा बन जाता है यहां पर, और यहां पर भी इसी तरीके से होता है। इधर का भी जब सेल्स और टिश्यूज खत्म हो जाएंगे तो यहां पर एक कमरा, ये एक ही चैम्बर बन जाता है, और ये पोलन ग्रेन जो होते हैं इसमें बिखर जाते हैं। और इसलिए हम दो चैम्बर होने के कारण हम इसी जो एंथर है इसका लिए हम टर्म यूज करते हैं डाइथिकस। क्या यूज करते हैं? डाइथिकस। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको स्टेमन का स्ट्रक्चर समझ आया होगा, बाहर से भी अंदर से भी। लेकिन इसका ये है, टीएस ऑफ एंथर को आपने ध्यान से देखना है। इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर का क्या नाम था? टेप्टम। टेप्टम क्या काम करती है पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। फंक्शंस ऑफ टेप्टम या टेप्टम क्या होती है, ये इनर मोस्ट लेयर जो होती है इस वॉल की, इस पोलन सैक के वॉल की, ये जो इनर मोस्ट लेयर है इसके सेल्स की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो स्पोरोजेनस टिश्यू था उसने यहां पर पोलन ग्रेन कैसे बनाए। जाते जाते हम एक बार ये जो स्क्रीन में डायग्राम दिख रही है, ये जो फोटो दिख रही है, एक बार इसको फिर से पहचानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एक नंबर है ये क्या है? फिलामेंट। वेरी गुड। और जो 2 नंबर है ये क्या दिख रहे हैं? ये बाहर के लोब है। मैंने कहा ना एंथर के लोब्स दिखते हैं, ये बाहर के लोब्स हैं। जो 3 नंबर है ये क्या दिख रहा है? ये वो कनेक्टिव है। कनेक्टिव में यहां पे वेस्कुलर टिश्यू एंथर का जाता है। और ये 4 नंबर पे 4 गोल गोल दिख रहे हैं, ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि कल को पोलन सैक बनेंगे, जिनके अंदर क्या रहता है? पोलन ग्रेन। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।